तो एक प्रिंटेड शरारा है। शरारे के अंदर देखें आप लोग पैनल्स डलवाए हैं। पैनल्स डलवा के शरारा बनता है। किसी भी आपने स्टिचिंग को अगर वो करना है ना, कैटेगराइज करना है या स्टिचिंग को देखना है, तो आप उसके ट्राउजर्स देखा करें और शरारे देखा करें कि वो किस तरीके के स्टिच करते हैं। इस तरीके से इसको बेल्ट लगी हुई है ताकि आप अपने अकॉर्डिंग इसको जो है ना वो फिट इन कर सकें। जिप के साथ है और ये इसका दुपट्टा है। बहुत प्यारा सा दुपट्टा भी इसका इस तरीके से फिनिश करवाया है। खादी नेट का दुपट्टा है, शमोज लगा के फिनिश करवाया है और साथ में ये छोटी समोसा लेस लगी है। अब ये वाला ड्रेस देखो, ठीक है, ये भी बहुत, इसका स्टफ देख लो, कोरियन रॉ सिल्क है और मैं देती हूँ प्योर रॉ सिल्क के ऊपर 95,000 का हैंड एम्बेलिशमेंट के साथ। और ये जो है ये मशीनी काम के साथ, ये पैच वर्क देखें आपको नजर आ रहा होगा, शलवार के ऊपर हुआ हुआ है। तो ये 1,05,000 का है। तो आप डिफरेंस नहीं देखते, आप लोग सिर्फ ये देखते हैं कि ये ब्रांड की चीज़ है। ऑल्दो मैं प्योर स्टफ यूज़ करती हूँ और मेरे सारे हैंड एम्बेलिश्ड। और ये इसका दुपट्टा, और दुपट्टे को ये लेस लगा के फिनिश किया है और इसकी बैक पे जो है वो मसूरी लगाई है टू कॉम्प्लीमेंट विद द ड्रेस। और दुपट्टा भी बहुत प्यारा लग रहा है। तो कहने की बात यह है कि फिनिशिंग जब अच्छी हो ना चीज़ की, तो कोई नॉर्मल सा भी ड्रेस लेना आप तो पहन के मज़ा आता है अगर स्टिचिंग अच्छी हुई होगी। और अगर स्टिचिंग नहीं अच्छी हुई होगी तो लाखों का भी सूट जो है वो समझ लें कि आपका बर्बाद है। अगर अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है यार, आप सबके ठीक ठाक हैं? अच्छा जी, आज फिर ज़रा मैंने कहा थोड़ी आप लोगों को स्टिचिंग दिखा देते हैं। और एक मैंने ऑर्डर लिया हुआ था शादी का, तो ब्राइड के कुछ ड्रेसेस थे जो स्टिच होकर आए थे, तो मैंने कहा मैं आप लोगों से शेयर करती हूँ क्योंकि आप लोग देखना चाहते हैं कि हम लोग कैसी स्टिचिंग करवा के देते हैं। और इतने खूबसूरत बन के आए हैं ना ये कपड़े। अब ये मैं आपको दिखाती हूँ। ये ओपन इस तरीके से शर्ट रखवाई है, ये ओपन शर्ट है, ठीक है। और आप लोग इसको देखो, पहले इसके ऊपर ये वाले बटन्स लगे हैं, ठीक है, और फिर इसके ऊपर ये वाले सारे बटन्स लगे हैं। ये 3-3 बटन्स करके ना ऐसे सारे ओपन स्लिट के ऊपर रखवाए हैं। और ये इस तरीके से इसके स्लीव्स हैं, स्लीव्स के ऊपर भी टसल्स लगे हुए हैं। और ये ऐसे कपड़े हैं जो आप डिनर वगैरह पे या कहीं भी बाद में शादी के बाद पहन सकते हैं। और इसका फ्लेयर देख लो आप, बहुत खूबसूरत फ्लेयर बना है इसका। और ये आ गया इसका जनाब प्लाजो कर लें, शरारा कर लें, शरारा है बेसिकली ये, ठीक है। और इस तरीके से पैनल्स डल के बना हुआ है और इतना इसका फ्लेयर है, इसके ऊपर भी ये कपड़ा लगा है। और ये आ गया इसका दुपट्टा, और दुपट्टे को भी इस तरीके से फिनिश करवाया है। अब ये चीज़ें जो होती हैं ना, ये ब्रांडेड कपड़े हैं, नूरे के हैं, कुछ कलमकार के हैं, कुछ हुसैन रिहाड़ के हैं। तो ये मैं आपको 1 बाय 1 सारे दिखाती हूँ। अब इसमें ये चीज़ है कि मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। अब जैसे हमें वेबसाइट पे नज़र आते हैं तो हम कहते हैं कि यार ये तो 25-30 हज़ार रुपये का सूट है, और जब एम्बेलिशमेंट में हम उसको कन्वर्ट करते हैं, इसी ड्रेस की जब एम्बेलिशमेंट होगी तो ये लाखों में चला जाएगा। तो ये सारी हुई होती है मशीनी कढ़ाई, ठीक है, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये सारी मशीनी कढ़ाई हुई है और ये पर्ल्स भी मशीन से लग जाते हैं। तो ये चीज़ें जो होती हैं उनको थोड़ी क्या लेना चीप पड़ती हैं, और हम जब इसको काम को एम्बेलिशमेंट में कन्वर्ट करते हैं तो वो एक्सपेंसिव हो जाता है। लेकिन ये बहुत खूबसूरत लग रहा है, कलर भी बहुत प्यारा है, और कहीं भी जाने के लिए सेमी फॉर्मल सा बहुत ही प्यारा सा ड्रेस रेडी होके आया है। तो मैंने कहा मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, बहुत खूबसूरत लग रहा है। अभी मैं आप लोगों को नेक्स्ट आर्टिकल दिखाती हूँ। अच्छा, ये सेकंड कलर है और आप लोगों को पता चल गया होगा ये देख के कि ये हुसैन रिहाड़ का आर्टिकल है, ठीक है। और हमने इसी डिज़ाइन को एम्बेलिशमेंट में भी कन्वर्ट किया है। अब मुझे एक उनका मैसेज आया कि जनाब हुसैन रिहाड़ तो ये 1,05,000 का दे रहा है ये ड्रेस, तो आपसे मैंने कहा है तो आप मुझे 95,000 का कह रही हैं, तो फ़र्क तो इतना नहीं है। हुसैन रिहाड़ का 1,05,000 का, आपका 95,000 का है। तो उन लोगों के लिए यार ये देखो, हुसैन रिहाड़ ने मशीनी कढ़ाई कराई हुई है, ये सारी
थ्रेड वर्क है। इसको जब आप हैंड एम्बेलिशमेंट में लेके जाते हो तो फिर ये एक्सपेंसिव हो जाता है ना। ये तो सारा थ्रेड वर्क है। अब मैंने ये सारी जो करवाई है यही इस आर्टिकल को मैंने कन्वर्ट किया हुआ है हैंड एम्बेलिशमेंट में, तो वो टोटली एक डिफरेंट चीज़ है और फिर भी आप लोगों को इकोनॉमिकल रीजनेबल मिल जाती है। अगर हुसैन रिहार आप लोगों को हैंड एम्बेलिशमेंट के आर्टिकल्स उसके देखो तो वो 6-6, 7-7 लाख एक्सीड कर जाते हैं। अब मैं आपको इसका स्टफ भी दिखाना चाहती हूँ। इसका स्टफ देख लो, कोरियन रॉ सिल्क है और मैं देती हूँ प्योर रॉ सिल्क के ऊपर 95,000 का हैंड एम्बेलिशमेंट के साथ। और ये जो है ये मशीनी काम के साथ, ये पैच वर्क देखें आपको नजर आ रहा होगा, शलवार के ऊपर हुआ हुआ है, तो ये 1,05,000 का है। तो आप डिफरेंस नहीं देखते, आप लोग सिर्फ ये देखते हैं कि ये ब्रांड की चीज़ है। ऑल्दो मैं प्योर स्टफ यूज़ करती हूँ और मेरे सारे हैंड एम्बेलिश्ड होते हैं आर्टिकल्स जो हम खुद बनवाते हैं, रेडी कराते हैं। ये सारा मशीन वर्क है, आप लोगों को नज़र आ रहा होगा। मेरा सेम ये एक आर्टिकल है जो रेडी हो रहा है, इसका जो रेड है हुसैन रिहाड़ का, जब बन के आएगा तो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि इसमें और उसमें डिफरेंस कितना है। अब ये तो खैर हमें उन्होंने दिए थे, हमने बस स्टिच करवा के दिए हैं। अब ये देखो इस तरीके से इसको पूरे स्लिट्स में डबल पाइपिंग हुई है और यही पाइपिंग जो है वो नीचे चलती हुई आ रही है। जैसा स्टिचिंग में था ना, राउंड इसकी वो करवाई है हमने नीचे से दामन को, और ये इसकी पट्टी भी साथ साथ ऐसे ही चलती हुई आ रही है। तो ये जो स्टफ़ है, स्टफ़ भी आप लोग देख सकते हो शिफॉन का। मैं शिफॉन लगाती हूँ प्योर की, मैं काम करती हूँ प्योर स्टफ़ के ऊपर। डिज़ाइनर्स जो हैं उनके लिए स्टफ़ मैटर नहीं करता, उन्होंने डिज़ाइन को बस क्रिएट करना होता है, ओन करना होता है। तो मेरा जो 95,000 का ये वाला सूट रेडी होके आएगा ना, तो आप देखेंगे कि वाकई ही इट्स ऑन अ प्योर स्टफ़ विद हैंड एम्बेलिशमेंट। ये सारी मशीनी कढ़ाई है, लेकिन ये स्टिचिंग के लिए आया था तो मैंने उसको स्टिच करवा के दिया है। ये देखें कितनी खूबसूरत इसके दुपट्टे की फिनिशिंग हुई है। और ये वाला स्टफ़ भी देखें, और जो मेरा ओरिजिनल आएगा ना, जो मेरा ओरिजिनल होगा, क्योंकि कॉपी वो डिज़ाइन सिर्फ हुसैन रिहाड़ का है लेकिन स्टफ़ मेरा प्योर का होता है और काम भी मेरा जो होता है वो हैंड एम्बेलिश्ड होता है। तो ये सारी मशीनी कढ़ाई हुई है, तो उस लिहाज से मेरे आर्टिकल्स अभी भी आप लोगों को लगेंगे कि बहुत रीज़नेबल हैं, क्योंकि ये वाली कढ़ाई तो आप किसी भी मशीन से करवा लें, कोई उनके प्लांट्स लगे होते हैं, इतना जो है वो एक्सपेंसिव उन लोगों को नहीं पड़ता। ये देखें जनाब, ये ड्रेस रेडी होके आया था। ये बैग भी इसकी इस तरह से है, ठीक है, ये ऐसी बैग है। और ये मेरा भी रेडी हो रहा है हैंड एम्बेलिशमेंट के साथ। मैं आप लोगों को स्टफ़ भी दिखाऊंगी, मैं आप लोगों को दुपट्टा भी दिखाऊंगी, मैं आप लोगों को सारा क्लियर करूंगी कि मेरा जो 95,000 में रेडी हुआ है वो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड आर्टिकल। और ये इतना ट्रेंडिंग में कलर चल रहा है और बहुत खूबसूरत है। वैसे मुझे पर्सनली ये कलर पसंद भी है, एप्पल ग्रीन शेड है, ठीक है। और ये आई गेस नूरे का आर्टिकल था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, क्योंकि माशाल्लाह से डेली के इतने ड्रेसेस होते हैं मैं खुद भूल जाती हूँ कि कौन सा किस ब्रांड का है मैंने स्टिच करवाया है। और ये देखो स्टिचिंग आप लोगों को करीब से दिखाती हूँ, बहुत प्यारा बन के लग रहा है। फुल इसकी उस पे काम हुआ है शर्ट पे, और ये इसकी एयरलाइन स्टाइल में ऐसे शर्ट बनी है, एयरलाइन स्टाइल में शर्ट बनी हुई है और बड़ा ही खूबसूरत सा लग रहा है ये वाला कलर। और ये देखो बहुत प्यारा लग रहा है। और ये आ गया इसका ट्राउज़र पे भी बॉर्डर है, और ये इसका दुपट्टा, और दुपट्टे को ये लेस लगा के फिनिश किया है, और इसकी बैक पे जो है वो मसूरी लगाई है टू कॉम्प्लीमेंट विद द ड्रेस। और दुपट्टा भी बहुत प्यारा लग रहा है। बड़े ही खूबसूरत से आर्टिकल्स रेडी होके आए हैं और आप लोग देख सकते हैं। और गेंजा स्टफ़ के ऊपर है ये, और बहुत प्यारा लग रहा है स्टिच होके। इट्स ब्यूटीफुल कलर और बहुत ही प्यारा भी लग रहा है। तो ये मेरे बस स्टिचिंग के थे जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। ये काम एज इट इज़ हुआ था, ब्रांडेड सूट है, लेकिन ये स्टिचिंग के साथ हैं जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि ये हमने स्टिच किस तरह करवा के दिए हैं। और ये देखो इस तरीके से इसकी फिनिशिंग हुई है, तो बड़े ही खूबसूरत से लग रहे हैं और प्यारे आर्टिकल्स बन के आए हैं। अब नेक्स्ट आर्टिकल मैं आपको दिखाती हूँ। ये वाला आर्टिकल भी मुझे बहुत पसंद आया बन के। इसका एक प्रिंटेड शरारा है,
शरारे के अंदर देखें आप लोग पैनल्स डलवाए हैं, पैनल्स डलवा के शरारा बनता है। किसी भी आपने स्टिचिंग को अगर वो करना है ना, कैटेगराइज करना है या स्टिचिंग को देखना है, तो आप उसके ट्राउज़र्स देखा करें और शरारे देखा करें कि वो किस तरीके के स्टिच करते हैं। इस तरीके से इसको बेल्ट लगी हुई है ताकि आप अपने अकॉर्डिंग इसको जो है ना वो फिट इन कर सकें। जिप के साथ है और ये इसका दुपट्टा है, बहुत प्यारा सा दुपट्टा भी इसका इस तरीके से फिनिश करवाया है। खादी नेट का दुपट्टा है, शमोज लगा के फिनिश करवाया है और साथ में ये छोटी समोसा लेस लगी है। अब ये वाला ड्रेस देखो, ठीक है, ये भी बहुत खूबसूरत लग रहा है। ये इसके स्लीव्स हैं। आजकल स्लीव्स के नीचे यहाँ पे ये टसल्स बहुत चल रहे हैं और ये बहुत ट्रेंडिंग में है चीज़, बहुत प्यारी लगती है कि जब आप पहनते हैं तो वो नीचे से ना इस तरीके से वो लटक रहे होते हैं, बहुत खूबसूरत लगते हैं। और ये वाला ड्रेस भी बन के स्टिच हो के बहुत प्यारा लगा है। ओपन शर्ट है ये देख रहे होंगे आप लोग। इसके नीचे जो है ना एक हल्का सा प्रिंट भी है और ये आ गया इसका दामन। इसके दामन के ऊपर ना मेरे हाथ से ही निकल गया, इसके दामन के ऊपर ये वाले पर्ल्स लगवाए हैं। ये वाले पर्ल्स इसके दामन के ऊपर लगे हुए हैं। सारी फिनिशिंग हुई है शर्ट की, बस आप इसको स्टीम करें और पहने। और बैक पे ये बैक बॉडी है, इस पे जिप लगी है फिट इन करने के लिए। और ये इसके अंदर हल्का हल्का सा आप लोगों को प्रिंट भी नज़र आ रहा होगा, जो शरारे के ऊपर बना हुआ है ना ये वाला, ये इस ड्रेस के अंदर भी है। बहुत ही खूबसूरत है, शिफॉन भी इसकी अच्छी है। ये भी आई गेस नूरे ब्रांड का ही है और बहुत प्यारा लग रहा है। स्टिचों के कलर भी बड़ा खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा सा शेड है। और 2 कलर्स आते हैं इसमें, पिंक और पर्पल, और उसी के पैनल्स डल के इसका शरारा बना है। और शरारे का मैं आपको फ्लेयर दिखाती हूँ। ये एक टांग है, एक साइड का, एक लेग का फ्लेयर है और दूसरी का उसकी बैक पे है। तो कहने की बात यह है कि फिनिशिंग जब अच्छी हो ना चीज़ की, तो कोई नॉर्मल सा भी ड्रेस लेना आप तो पहन के मज़ा आता है अगर स्टिचिंग अच्छी हुई होगी। और अगर स्टिचिंग नहीं अच्छी हुई होगी तो लाखों का भी सूट जो है वो समझ लें कि आपका बर्बाद है, अगर आपने उसको स्टिच अच्छा नहीं करवाया और उसकी लुक ही नहीं आई। अब ऊपर से इसके पैनल ज्वाइन आ रहे हैं और नीचे से इसके पैनल जो हैं वो लूज़ होते जा रहे हैं टू क्रिएट अ फ्लेयर। तो ये वाला भी बहुत खूबसूरत है, बहुत ही प्यारा लग रहा है ये मुझे ड्रेस ना। मुझे आजकल प्रिंटेड बहुत अच्छा लग रहा है, जो शरारे प्रिंटेड आए हुए हैं या फिर जो उसके नीचे लाइनिंग प्रिंटिंग आई हुई है वो बहुत अच्छी लग रही है। और स्टफ़ भी बड़ा अच्छा है, हुसैन रिहार से कई दर्जे अच्छा स्टफ़ है ये वाला। चलें जी नेक्स्ट आर्टिकल पे आते हैं और ये लास्ट है आज का। आज 5 ही ड्रेस स्टिच हो गए थे। ये वाला इसका ट्राउज़र है, इस तरीके से सारा इसके दुपट्टे पे काविया करवाया है, ठीक है। और ये इसका नेट का दुपट्टा है, इस तरीके से इसका सारा काविया हुआ है, ठीक है। और ये इसकी मैक्सी आ गई। अब भी इसका गला देखो कितना प्यारा लग रहा है, बहुत खूबसूरत वी शेप में गला बना है, थोड़ा सा डीप उस स्टाइल में। बैक भी इसकी थोड़ी सी डीप कलर उसमें है डिज़ाइन में। और इसका फ्लेयर देखो कितना अच्छा है। 8 पैनल्स इसके आगे हैं और 8 पैनल्स इसके पीछे हैं। बहुत ही खूबसूरत सा फ्लेरी सी मैक्सी रेडी हुई है, पहनी हुई भी बड़ी प्यारी लगेगी और कलर भी बड़ा खूबसूरत है। और इसके भी स्लीव्स ऐसे हैं। तो इस तरह के जो ड्रेसेस होते हैं ना उनके यूजली स्लीव्स इस तरह से टाइट वाले ही अच्छे लगते हैं, बट चॉइस आपकी अपनी है। अगर आपने लूज स्लीव्स बनवाने हैं तो लूज भी बन जाएंगे और अगर इस तरह से बटन टेक वाले बनाने हैं तो वो भी बन जाएंगे। अब जितने भी इसके पैनल ज्वाइन हुए हैं ना उसके अंदर आपको ये डोरी नज़र आ रही होगी, ये डलवाई है। ये मैं ज़रा करीब से दिखाती हूँ, हैवी इतने हैं ना पहने पकड़े जाना मुश्किल होता है। ये आपको नज़र आ रही होगी, ये सारी डोरी अटैच करवाई है। इसकी फिनिशिंग देखें पैनल्स की अटैच करवाने की, कि वो बिल्कुल सिलाई वाली, आपको कहीं से लुक ही नहीं नज़र आ रही कि ये सिलाई हुई है। ये सारी उसकी बैक से भी दिखाती हूँ, पैनल जब अटैच हुए हैं ये देखो डोरी के साथ अटैच हुए हैं, तो पता नहीं चल रहा कि ये जनाब आपके पैनल्स अटैच हुए हैं, ये ऑलरेडी इस तरीके से थी। तो ये बहुत ही खूबसूरत सी लग रही है मैक्सी और फ्लेयर भी इसका बहुत ज़्यादा है। और ये इसका ट्राउज़र है, ये इसका दुपट्टा है। तो आज के लिए बस मेरे पास इतना ही था दिखाने को, मैंने कहा चलो आप लोगों से शेयर कर देती हूँ। और अभी ये वाले सारे मेरे आर्टिकल्स मैंने ऐसे रख दिए हैं, इनको पैक करूँगी क्योंकि वीडियो ऐसे ऐसे बड़ी मज़े की नज़र आती है लेकिन ये काफ़ी
टाइम टेकिंग काम होते हैं, फिर इनको आपने उस तरीके से जैसे पैक होके आते हैं उनको पैक भी करना होता है, क्योंकि ऐसे तो नहीं दे देने ना। तो मैं अब इनको पैक शैक करती हूँ और फिर इंशाल्लाह आपके साथ मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। मुझे कमेंट करके ज़रूर बताया करें कि आपको सबसे अच्छा ड्रेस कौन सा लगा और किसकी स्टिचिंग ज़्यादा अच्छी लगी। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑर्डर प्लेस करने के लिए मैं अपना नंबर स्क्रीन में मेंशन कर देती हूँ। अगर आपने स्टिचिंग करवानी है अपने फॉर्मल ड्रेसेस की, सेमी फॉर्मल की, तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।